सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। हमने अपने प्रेक्षक भेज दिए थे। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत दी है, जिसके तहत अब सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है। हाई कोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा था, जिसके तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया, लेकिन उनके मुंह पर यह तमाचा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं टिप्पणी की जा रही थी, उसको भी न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है और ये हमारी सरकार की जीत है। और पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो भी नियमावली लाई गई, जिस प्रकार से आरक्षण किया गया, वो बिल्कुल सही है। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनाव पर स्टे लगने के बावजूद हमने अपनी ग्रामीण विधानसभाओं में अपने प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं, जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आ रही थी कि चुनाव समय पर होने चाहिए। यह 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई है। साथ ही कहा कि नया जो भी कार्यक्रम चुनाव का आएगा, हम उसके अनुसार लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। हाई कोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर लगा स्टे हटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण जो घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसके आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हों या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। हम न्यायालय का
सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अब बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग करे और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। हमने अपने पर्यवेक्षक भेज दिए थे, रिजर्वेशन वही है, इसलिए हमको बहुत रिहर्सल करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। हमने जो भी पर्यवेक्षकों द्वारा जो नाम आए हैं उन पर राय शुमारी और करते हुए हम विधिवत रूप से जिला पंचायत के समृद्धि प्रत्याशी घोषणा करेंगे। और जिस बात को प्रारंभ से ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सभी जिला पंचायतों में हमारे ही अध्यक्ष निर्वाचित होकर आएंगे। सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। हमने अपने पर्यवेक्षक भेज दिए थे,